हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ये है आपकी वीकली रीडिंग 13 मई से लेकर 19 मई तक की, जो कि है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की। ओके, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये हफ्ते भर की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से देखना है, लेना है। जितना रेजोनेट हो, कनेक्ट हो आपके साथ उतना ही लेना, ठीक है। ज़बरदस्ती खुद को फिट नहीं करना है हर एक चीज़ में। अगर चीज़ें सही चल रही हैं और कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स स्टार्ट। ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते में। एट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। ओके, तो इस हफ्ते आप काफ़ी परेशान से दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिन रात टेंशन है, या कुछ फ्यूचर प्लानिंग को लेकर आप चिंतित हो कि भविष्य में क्या होगा, या कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जिसे कि आप बार बार सोचने में लगे हुए हो, ठीक है। किसी किसी का थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, जिस वजह से आपको मे बी बेड रेस्ट करना पड़े थोड़ा, ठीक है। तो उस वजह से भी आप परेशान हो सकते हो क्योंकि कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों बीमार हूँ, इस तरह की थिंकिंग, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप बहुत ही खुद को किसी चीज़ में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिस सिचुएशन में अभी फंस गए हो इससे बाहर नहीं निकल पाओगे कभी भी, कोई रास्ता नहीं है। ये मैं कहूँगी कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितना आपने उसे सोच सोच करना बुरा बना लिया है, ठीक है। अगर देखो किसी चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो चीज़ एक, उसे आप प्रॉब्लम नहीं कह सकते। प्रॉब्लम तब तक है जब तक उसका आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, समाधान नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन है आपके पास, और वो सॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने चक्रों को बैलेंस में रखना है। ओके, अपने दिल और दिमाग के बीच में आपको संतुलन बनाकर चलना है, जो कि शायद अभी आपका नहीं है। आप बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी में यहाँ पर लग रहे हो। मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपका थोड़ा अलाइनमेंट में आएंगी चीज़ें, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन होगा। कर्म करो, ठीक है, उसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बिना कर्म करे आप कुछ मत सोचो कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, या मैं अगर बीमार हूँ दवाई नहीं खाऊं और ठीक हो जाऊं। तो ये देखो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पर इस तरह से लग रहा है आपको कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ या बहुत बुरी फंस चुकी हूँ किसी चीज़ में, अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ इस तरह का आपका माइंडसेट लग रहा है। जबकि आप उस चीज़ से में जो बंधे हो ना, तो उससे आप खुद को आज़ाद भी कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो इस टेंशन को। ओके, सॉल्यूशन आपके
अंदर ही है, सॉल्यूशन आपके पास है। तो इसलिए प्लीज़ नेगेटिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना बेसहारा और असहाय फ़ील नहीं करो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है यहाँ पर। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आप काम वाम ध्यान से करो अपने घर का, या जो भी कर रहे हो। चोट लग सकती है, किसी को इंजरी जैसा थोड़ा-सा यहाँ पर डाउट लग रहा है कि किसी को थोड़ी चोट वोट लग जाए और आपके कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से काम करना। नाइफ़ यूज़ कर रहे हो, कैंची, चाकू, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। या अगर कोई कांच वाँच की बॉटल होती है तो उसे उठाया है, सडनली कोई एक्सीडेंटल उसमें ना हो जाए चीज़, तो यहाँ पर चोट लगने के चांसेस हैं कुछ किसी किसी के लिए। लेकिन अगर क्योंकि और उसका रीज़न ये है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप मतलब कि कॉन्शियस लेवल पे ना प्रेजेंट नहीं हो रहे हो चीज़ों में। दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, शरीर कुछ और है। आपके हाथ में चाकू है लेकिन आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है और आपने अपना हाथ काट लिया। इट्स लाइक दैट, ओके। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ अपने कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड दोनों को बैलेंस करो, दिल दिमाग के बीच में बैलेंस रखो, प्रेजेंट में रहो। जो जब काम कर रहे हो पूरा फोकस सिर्फ उसी पर दो, ओके। वरना इंजरी आपको लग सकती है, चोट लगना पॉसिबल है। और ये आपने अपने, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको मतलब बांधा है, अपने विचारों से ना ओवर थिंकिंग कर कर के खुद को बहुत बांध लिया है, बहुत लिमिटेड कर लिया है खुद को कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब स्टक हूँ किसी चीज़ में तो नहीं आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, छोटे छोटे स्टेप लो, बजाय इसके कि आप आगे बढ़ने की एकदम से सोचो, जंप करने की 10 स्टेप नहीं। अगर पहले स्टेप पे हो तो दूसरा कदम रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो। सीधा पहले कदम से 10वें कदम पे जंप करने की आपको नहीं सोचना है। छोटे स्टेप लो, सक्सेस मिलेगी। प्रैक्टिकल तरीके से सोचो चीज़ें। सॉल्यूशन है आपके पास तो वो सॉल्यूशन है तो उनका इस्तेमाल करो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलकर और ज़्यादा प्रॉब्लम अट्रैक्ट मत करो आप अपनी लाइफ में, ओके। अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है तो उस पर फोकस रखना है आपको। जितना दिखाई दे छोटे छोटे कदम उठाओ, सक्सेस आपको मिल जाएगी, चीज़ें बैलेंस में हो जाएंगी। थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, चीज़ें आपकी बॉडी माइंड अलाइनमेंट में आएगा, ठीक है। और दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना है। दूसरों से लाइफ कंपेयर मत करो प्लीज़। आपके पास भी अभी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि, या कम से कम उतना तो है आपके पास भी कि आप कोई चीज़ एक्शन लो और उसमें आपको कामयाबी मिल जाए, ठीक है। तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ना जो हो गया उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। और प्रेजेंट में फोकस रहो, कर्म करो, रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं देना है, रिज़ल्ट के साथ अटैच नहीं रहना है आपको। तो उस अटैचमेंट को प्लीज़ छोड़ो। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको इस हफ्ते। कोई हेल्थ इशू हो सकता है किसी किसी को, ठीक है, इंजरी का। इसीलिए मैं कह रही हूँ दिल और दिमाग का बीच संतुलन रखो। अगर कोई काम कर रहे हो, सपोज़ आप किचन में ही खड़े हो, तो उस वक्त अगर गैस ऑन है तो आपका ध्यान खाने पर होनी चाहिए, खाना बनाने पर। ये नहीं है कि आपने रोटी की जगह सीधा तवे पर ही खुद ही हाथ रख लिया अपना और जला लिया, ठीक है। इतना तो मतलब अलर्ट रहकर काम करने की ज़रूरत है आपको। और पानी, हाँ, डिहाइड्रेशन जैसा इशू किसी किसी को हो सकता है। वैसे भी वेदर भी चेंज हो रहा है तो डिहाइड्रेशन का इशू अगर आपके साथ है तो आपके लिए सजेशन है कि प्लीज़ 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पियो दिन में, जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है कि आप 6-7 लीटर पी रहे हो, ठीक है। और ये भी नहीं कि सिर्फ पूरे दिन में 1 लीटर पीते हो पानी या 1.5 लीटर। तो 3 से 4 लीटर के बीच में आप अपनी 4 बॉटल्स रखो और देखो रात तक आप कितना, सुबह से लेकर रात तक उसे ख़त्म कर रहे हो। तो आपको पानी सही से पीना है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी सही रहेगी, उससे मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी और आपका माइंड भी फ्रेश फील करेगा। और सारे चक्रास को बैलेंस करो। आप बिल्कुल एक कहूँ तो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, अच्छी तरह से आप हेल्दी भी हो जाओगे, एनर्जेटिक भी फील करोगे, ओके। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड हाँ,
आप अपने विचारों से ज़्यादा बंधे हुए लग रहे हो, अपने नेगेटिव विचारों से ज़्यादा बंधे हुए लग रहे हो इस समय, इसलिए नेगेटिव मत रहो प्लीज़, और छोटे छोटे स्टेप उठाओ, सक्सेस आपको मिल जाएगी। यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। ओके, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है, तो आपको कोई प्रोफेशनल का सजेशन लेना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। सपोज़ अगर आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, इधर उधर से नहीं करनी है, अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल मैटर चल रहे हैं तो अकाउंटेंट से बात करो, किसी अकाउंट एक्सपर्ट से बात करो। अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर्स हैं तो आपको वकील से ही सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इशू हो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। वैसे भी इस हफ्ते आपका हेल्थ इश्यूज़ का लग रहा है ज़्यादा, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करो और प्रोफेशनल के पास ही जाओ, वो आपको सॉल्यूशन देंगे ही देंगे। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। ओके, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर कोई भी साइन आपको दिखते हैं इस हफ्ते एंजल्स की तरफ से, जैसे कि एंजल नंबर्स हो सकते हैं, कहीं से गाइडेंस अगर कोई मिल रही है आपको, तो उस पर आपको अटेंशन देनी है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको प्रेजेंट में रहकर काम करने हैं। प्लीज़ ये नहीं है कि आप कर कुछ और रहे हो और दिमाग आपका कहीं और है, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहो, आपका माइंड डाइवर्ट हो। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। ओके, अगर आपकी ऐसी आदत है जिसमें कि आप गुस्सा करते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, लोगों से लड़ते हो, झगड़ते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका ये जो गलत व्यवहार है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये किसी के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकता है। तो प्लीज़ अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा फोकस रहो, प्यार से बात करो सबके साथ अच्छे से रहो। दूसरे ने क्या करा नहीं करा उस चीज़ को छोड़ो, आपका कर्तव्य है अच्छा रहना, सही से प्यार से बात करना। तो आपको सबके साथ यहाँ पर सही रहने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। केयरफुल रहकर चलो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और पानी पीने पे ध्यान देना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही करो, लेकिन करो। ओके, और दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर आपको इस हफ्ते रहने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल तरीके से सोचो चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप उठाओ, सक्सेस मिलती जाएगी 1 बाय 1 स्टेप में। क्विकली किसी चीज़ के बारे में कि एक रात में कुछ हो जाए, आप करोड़पति बन जाओ, एक रात में आप IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS बन जाओ, सो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या एक रात में आपकी हेल्थ सही हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं। ख़राब ज़रूर हो सकती है टेंशन लेकर, आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को सही होने में समय लगता है, और वो समय लगने दो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस समय में। ओके, तो ये है आपकी एक हफ्ते की रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न मकर के लिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।